आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर वो सिंबल्स होते हैं जिससे क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं या फिर हम लोग कोई चीज लिखते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर्स का यूज क्या क्या होता है? तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, तो इन सब में हमारा ऑपरेटर्स काम आता है। अब यहाँ पे बात आती है ऑपरेटर्स की, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन सब पे बात करेंगे और इन सब के एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सबसे पहले आते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब वो ऑपरेटर जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करें। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? जो मैथमेटिकली रिलेटेड होती हैं प्रॉब्लम, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल का साइन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर। तो इसका मैं आपको एक एक करके यूज दिखाता हूँ। तो पहले तो हम लोग आते हैं प्लस वाले पे। तो प्लस को कैसे यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10 प्लस 12। तो 10 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 22। प्लस क्या होता है? हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, कैटेगराइज होते हैं दो पार्ट में, कि एक होता है यूनरी, एक होता है बाइनरी। ठीक है, अब उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस ये हैं जो आप यहाँ पे 6 देख पा रहे हैं। तो 10 प्लस 12, तो ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे कैसा एक्ट कर रहा है? बाइनरी की तरह, मतलब इसको दो वैल्यूज चाहिए, एक 10 चाहिए और एक 12 चाहिए। अब यहीं पे अगर मैं लिख दूं प्लस का 12, तो ये क्या है? एक यूनरी ऑपरेटर की तरीके काम करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा 12। ठीक है, फिर आता है हमारा माइनस। तो माइनस को हम कैसे लिखेंगे? 20 माइनस 21, तो आंसर आएगा -1। तो यहाँ पे ये माइनस क्या है? ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये दो वैल्यूज को यूज कर रहा है। अभी मैं यहीं पे लिख दूं कि -25, तो इसका आंसर क्या आएगा? -25 नॉर्मल। तो जो -25 है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ये एक वैल्यू को यूज कर रहा है, इसलिए ये क्या है? यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, फिर आता है हमारा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का तो सबको ही पता है यहाँ पे कि 2 इंटू 3, तो आंसर आएगा 6। तो जो हमारा 2 इंटू 3 से आंसर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेटर मतलब ये भी देखो दो वैल्यूज लेता है, एक यहाँ लेफ्ट साइड और एक अपने राइट साइड। अब हम ये नहीं लिख सकते कि मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई क्या होता है? यूनिटी ऑपरेटर नहीं होता है। अभी हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगी? एरर आएगी। तो क्या आ रही? सिंटेक्स एरर, कांट यूज स्टार एक्सप्रेशन हियर। मतलब हम लोग स्टार ऑपरेशन को इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। इसको क्या चाहिए? दो ऑपरेंड चाहिए। ऑपरेंड बोलूं या फिर वैल्यू बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, फिर आता है हमारा डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ 25 डिवाइड बाई 10, तो आंसर क्या आएगा? 2.5 आएगा। तो जो डिवाइड ऑपरेशन होता है ये भी क्या होता है? हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है। अब ये भी दो वैल्यूज ले रहा है, 25 और 10, इसलिए इसको बाइनरी बोलेंगे। फिर 2.5 इसका आंसर आ रहा है। एक चीज यहाँ पे देखने वाली की, जो डिवाइड मैंने यूज करा है ये क्या है? ये फ्लोट डिवीजन है, FLOAT, फ्लोट डिवीजन। मतलब जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। और अगर मैं इसी को इंटीजर डिवीजन से करूँ तो क्या हो जाएगा? 25, और दो बार डिवाइड का साइन लगा के 10 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 आंसर आएगा। मतलब पहले 2.5 आना चाहिए था, मगर हम लोग क्या करें? इंटीजर डिवीजन करें, मतलब आंसर हमारा इंटीजर में आना चाहिए। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का यूज कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं? किसी भी नंबर की पावर निकालते हैं। जैसे कि मुझे निकालना है 2 की पावर 4, तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 और यहाँ पे इसकी 2 स्टार बना दूंगा, 2 स्टार, और उसके बाद में क्या लिख दूंगा? 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ ऑपरेटर अरिथमेटिक वाले। यहाँ पे एक और बच गया हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके दो पार्ट आते हैं, एक आता है क्वोशिएंट और एक आता है रिमाइंडर। जैसे कि मैं 20 को 4 से डिवाइड करूँ तो इसका क्वोशिएंट आएगा 5 और इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर कैसे आता है? मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके। मॉडुलस ऑपरेटर का साइन क्या होता है? परसेंट का। तो ये तो था मेरा पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑपरेटर किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन पता करते हैं, कि कोई वैल्यू किसी से बड़ी है क्या, किसी से छोटी है क्या, बराबर है क्या। तो ये सब क्या रिलेशनल ऑपरेटर में आता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जो रिलेशन बताएं किन्हीं दो वैल्यू के बीच में। तो अब एग्जांपल लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का, कि यहाँ इक्वल टू लिखा हुआ है। देखो, जैसे कि मुझे पता करना है क्या 2 मेरा 2 के इक्वल है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 इज इक्वल टू 2। तो आंसर आएगा ट्रू, बिल्कुल है। तो जब भी हमें किसी भी दो वैल्यूज को चेक करना होता है, इक्वालिटी चेक करनी होती है कि क्या उन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो तब मैं क्या लगाता हूँ? 2 बार इक्वल टू लगाता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया था
कि एक इक्वल टू का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब 5 जो है वो असाइन हो रहा है a में, मतलब 5 जो है वो स्टोर हो रहा है a में। तो एक इक्वल टू नहीं लगा सकते। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को चेक करना होता है कि क्या दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। जब वैल्यू के हम लोग इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि वो सेम है कि नहीं, तो वहां पे हम एक इक्वल टू तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि एक इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट होता है। तो हम लोग दो इक्वल टू लगाते हैं हमेशा। जैसे कि अभी मैंने ए में 5 स्टोर करा, अब मैं बी में क्या स्टोर करता हूँ, 5 स्टोर करता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए मेरा इक्वल इक्वल है बी से, क्या मतलब ए की वैल्यू जो पड़ी है वो बी की वैल्यू से इक्वल है, तो क्या आप देगा, ट्रू है। अब मैं बी की वैल्यू को बदल देता हूँ, बी की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ क्या ए मेरा इक्वल टू इक्वल है बी के, तो 5 क्या इक्वल इक्वल है 8 के, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे हमारी बूलियन वैल्यूज में आंसर आता है। तो जब भी हमें किसी भी दो वैल्यूज की इक्वालिटी चेक करनी होती है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। अब हम लोग आते हैं लेस देन पे, ग्रेटर देन पे। तो इसको देख लेते हैं कि जैसे अभी हमारे ए में वैल्यू पड़ी है 5 एंड हमारे बी में वैल्यू पड़ी है 8। तो अभी मैं चेक करूँ क्या ए मेरा लेस है बी से, तो क्या ए लेस है बी से, क्या 5 लेस होता है 8 से, तो होता है। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आंसर क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। फिर मैं चेक कर रहा हूँ ग्रेटर देन के लिए, तो क्या ए मेरा ग्रेटर है बी से, तो क्या 5 बड़ा है बी से, तो 5 तो बड़ा नहीं होता बी से, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, रिलेशन पता कर रहे हैं किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में, और आंसर हमें देते हैं ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, अब देखो, अब आता है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरा ए में वैल्यू पड़ी है 5 एंड बी में वैल्यू पड़ी है मेरी 7। तो अब मैं चेक करूँ क्या ए मेरा कम है या बराबर है 5 के, मतलब बी के। तो क्या मेरा ए कम है या बराबर है बी के। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी ए में जो वैल्यू पड़ी है अगर वो कम है बी से तो भी सही है, तो भी आंसर ट्रू आएगा। अगर वो बराबर है बी के तो भी आंसर ट्रू आएगा। तो 5 क्या कम है या बराबर है 7 के, तो बिल्कुल है भाई, 5 क्या है, कम है, बराबर नहीं है मगर कम है। और अगर इन दोनों में से कोई एक काम हो रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आंसर आ रहा है ट्रू। अब मैं चेक करूँ क्या ए मेरा बड़ा है या बराबर है बी के, तो क्या मेरा 5 बड़ा है या बराबर है 7 के, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, 5 कम होता है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर आता है मेरा नॉट इक्वल टू। अब देखो, अब जैसे मेरे में x में वैल्यू पड़ी है 10 और y में वैल्यू पड़ी है 20। तो मैंने बोला x क्या नहीं इक्वल है y के, क्या 10 जो है वो नहीं इक्वल है 20 के। इसका मतलब क्या है, क्या 10 20 के इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, इक्वल नहीं, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अभी मैं यहाँ लिख दूं y की वैल्यू को मैं कर दूं 10। तो x में भी 10 पड़ा है, y में भी 10 पड़ा है। अब मैं इससे पूछूं क्या x नहीं इक्वल है y के, तो 10 क्या नहीं इक्वल होता है 10 के, तो आंसर, ये तो भाई गलत बात बोल रहा है, तो मतलब आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये तो था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आप तो सोच रहे होगे कि असाइनमेंट तो कुछ याद आ रहा है मुझे कि इन्होंने बोला था कि a इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो 5 जो है वो असाइन हो जाता है a को। तो बिल्कुल सही है, ये वही ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि जब भी हम किसी एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कहते हैं। अब देखो, अगर मैं लिखूं x इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, मैं 5 एक वैल्यू है उसको असाइन कर रहा हूँ x को। तो इसका मतलब x में वैल्यू क्या चली जाएगी, 5। अब मैं अगर x प्रिंट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। ठीक है, सवाल ये है कि आप देख रहे होगे असाइनमेंट ऑपरेटर तो एक इक्वल टू होता है, मगर यहाँ देखो इसने प्लस इक्वल टू लगाया हुआ, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन, फिर इक्वल टू, फिर मॉडुलस इक्वल टू, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू, मतलब एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। तो आप ये सोच रहे होगे कि इक्वल टू के पहले इन्होंने साइन लगा रखा है, तो ये तो अजीब बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे x में वैल्यू दी थी 5, ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, x इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब x में क्या रख दो, अब x की जो वैल्यू थी पुरानी उसमें 1 जोड़ दो और उसके बाद वही वैल्यू x में रख दो। तो x में पुरानी वैल्यू क्या है, 5 है, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब x में वैल्यू क्या आ चुकी होगी, 6। तो अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर मैं ये लिखूं x प्लस इक्वल टू 1, तो x प्लस इक्वल टू 1 लिखूंगा, या फिर मैं ये लिखूं x इक्वल टू x प्लस 1, बात एक ही होती है। अभी x में कितनी वैल्यू पड़ी है, 6, तो अब आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो x का आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, अब यहीं पे मैं कहता हूँ x में वैल्यू पड़ी है 5। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल टू x माइनस 2, तो x में 2 माइनस कर दो। तो x में 2 माइनस करके जो आंसर आएगा उसको x में ही रख दो। तो x की वैल्यू 5 है,
5 माइनस 2 कितना 3 और x में कितना आ जाएगा फिर 3। तो अब मैं अगर x को प्रिंट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 3 आ रहा है। अब मैं इसको तुम्हें एक और तरीके से दिखाता हूँ कि x इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ x माइनस इक्वल टू 2, इसका मतलब x में माइनस कर दो कितना 2, तो आंसर कितना आएगा 3। उसको प्रिंट कर लेते हैं तो आंसर आएगा 3। तो चाहे आप x इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिखो या फिर आप x माइनस इक्वल टू 2 लिखो, समझ गए, माइनस इक्वल टू, तो ये वही असाइनमेंट ऑपरेटर ही है कि देखो है तो वही चीज ना कि कोई वैल्यू चेंज हो के फिर असाइन हो रही है। अब उसको आप इस फॉर्म में लिखो या फिर आप उसको इस फॉर्म में लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगर मैंने यहाँ पे लिखा x में वैल्यू 5 पड़ी है तो मैंने कहा x में क्या आ जाए x इंटू 3 आ जाए, ठीक है। तो x इंटू 3 का मतलब क्या है, x को मैं प्रिंट करूंगा तो 5 3 15, तो आंसर कितना आएगा 15, तो आंसर आ रहा है 15। अब मैं आपको इसको मल्टीप्लाई इक्वल टू के फॉर्म से करके दिखाता हूँ कि x में वैल्यू पड़ी है 5। अब मैंने क्या लिखा x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3, मतलब x में मल्टीप्लाई का तो कितना 3, तो आंसर कितना आएगा 15। तो अब देख लो आंसर कितना आ रहा है 15। तो चाहे आप x इक्वल टू एक्स इंटू 3 लिखो या फिर x इंटू इक्वल टू 3 लिखो, आप ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फिर जल्दी से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, x इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दो और आंसर किस में रख दो x में रख दो, तो आंसर कितना आएगा x का 1.0 आएगा। अब हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं कि x में अगर वैल्यू 5 पड़ी है तो x डिवाइड इक्वल टू अगर हम 5 लिख दें तो मतलब x को डिवाइड करो 5 से तो भी वही आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1.0। तो चाहे आप x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5 लिखो या फिर x डिवाइड इक्वल टू 5 लिखो, तो अब तो आप समझ ही गए होगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब वही चीज आगे भी है कि इन्होंने क्या किया, डिवाइड इक्वल टू ऐसे ही डबल डिवाइड इक्वल टू मतलब फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, फिर ऐसे ही मॉडुलस इक्वल टू, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। तो इनमें से मैं आपको एक बताता हूँ, बाकी आपको ट्राई करना कि जैसे एक्सपोनेंशियल बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने x में वैल्यू रखी 2, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ x में वैल्यू क्या रखो x की पावर 3, तो आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा और x में स्टोर हो जाएगा 8। अब मैं x प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 8, तो आंसर आ रहा है 8। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, x इक्वल टू 2 है। अब मैंने क्या लिखा x स्टार स्टार इज इक्वल टू 3, मतलब x की पावर इक्वल टू कितनी 3, तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। देख लो आंसर आ रहा है 8। तो चाहे आप इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, बात एक ही होती है। तो यही हम होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फिर आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर इतने टाइप्स के होते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा क्योंकि अभी आपको इसके बारे में थोड़ा कम समझ में आएगा, अब इसके लिए मुझे और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड और नॉट। तो एंड और नॉट का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो एंड क्या होता है, देखो अगर दो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, अब इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी सहमत होगा उस चीज से और ये भी सहमत होगा उस चीज से, ठीक है। तो इसने बोला ट्रू, इसने बोला ट्रू, अगर दोनों दोनों ने ट्रू बोला है तो दोनों का एंड क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं सही हूँ, ठीक है, एंड दूसरे बंदे ने बोला कि वो भी सही है, तो आंसर क्या आएगा सही आएगा क्योंकि दोनों लोग सही हैं, तो आंसर आ रहा सही। अगर मैंने बोला कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ एंड दूसरे वाले बंदे ने बोला कि मैं भी गलत हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आंसर क्या आएगा गलत आएगा, फॉल्स, ठीक है। फिर देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ एंड उसने बोला कि वो सही है, तो एंड का केस है ना, एंड मतलब साथ साथ, साथ साथ तो नहीं है, तो अब क्या आएगा तब भी आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। अगर मैंने बोला मैं सही हूँ एंड तुम गलत हो, तो तब भी बात नहीं बनेगी क्योंकि दोनों लोग के बीच में एंड का साइन लगा हुआ है, मतलब मैं भी और तुम भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स, समझ गए। तो मतलब एंड के केस में जब भी दोनों साइड जो कंडीशन होती है वो ट्रू, मतलब जब दोनों साइड से हामी भरी जाए कि हाँ मैं राजी हूँ, तभी पे आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा, वरना हर जगह आंसर देखो क्या आ रहा है फॉल्स। तो इतना याद रखना कि अगर मैं एंड की बात करूँ कभी तो इसका मतलब दोनों साइड कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इस साइड भी ट्रू होनी चाहिए और इस साइड भी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग और पे। तो और का क्या सीन होता है अभी मैं बताता हूँ। देखो और का मतलब दो लोग हैं, ठीक है। अब इन दो लोग के बीच में क्या लगा हुआ है और, इसका मतलब या तो ये कर ले या तो ये कर ले, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने वो काम कर लिया और तुमने भी वो काम कर लिया, तो वो काम तो हो गया ना, तो आंसर क्या आएगा हो गया मतलब ट्रू। अब मैंने बोला कि मैंने वो काम कर लिया, ठीक है, और तुमने वो काम नहीं किया,
तो तब भी काम तो हो गया ना, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। मैंने वो काम नहीं किया या फिर तुमने वो काम कर लिया, तब भी मेरा काम हो गया, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मैंने काम नहीं किया और साथ ही साथ तुमने भी काम नहीं किया, तो इसका मतलब काम तो हुआ ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि एंड के केस में क्या हो रहा है, एक जगह ट्रू आ रहा है, जब दोनों ट्रू होते हैं तब एंड के केस में आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। और के केस में क्या होता है कि जब दोनों गलत होते हैं तभी फॉल्स आएगा, वरना बाकी केसेस में ट्रू आ रहा है। तो एंड और दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो अभी आप इसको क्या करना है, समझना है कि मैंने क्या बताया। अगर आपको ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको फिर से बता दूंगा। फिर आता है नॉट। तो नॉट क्या कहता है? नॉट ऑफ ट्रू, मतलब जो ट्रू है इसका नॉट क्या होगा, इसका निगेटिव क्या होगा? तो फॉल्स होगा। तो अब मैं बोलूं कि नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है, तो गलत का निगेटिव क्या होगा, उल्टा क्या होगा? सही, मतलब ट्रू। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट। तो अभी एंड और नॉट का ज्यादा यूज होगा नहीं अभी, तो जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि एंड और नॉट का रियल यूज कहाँ पे। अभी तो बस ये एग्जाम्पल्स के रूप में मैंने दिखा दिया आपको कि क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो फिर आता है हमारा मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो क्या होता है? इन, नॉट इन, इज नॉट। तो पहले इस पे आता है। तो अभी मान लीजिए कि मैंने ए में वैल्यू रखी 5, तो मैं अभी यहाँ से पूछूं क्या 5 इज ए, क्या 5 जो है वो ए है? तो ये आंसर क्या देगा? हाँ है। ठीक, क्योंकि ए में मैंने 5 स्टोर कर रखा है, तो ए नाम का बॉक्स है, उसके अंदर 5 पड़ा हुआ है। अब मैं पूछूं क्या 5 इज ए, क्या 5 है? तो बिल्कुल है, तो आंसर आ रहा है ट्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूं क्या 5 इज नॉट ए, 5 इज नॉट ए, मैंने कंप्यूटर से बोला कि 5 जो है वो ए नहीं है, तो ए का मतलब क्या है? ए में 5 ही पड़ा हुआ है, तो क्या 5 इज नॉट 5? तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, गलत बोल रहा है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ा कि इज और इज नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर भी पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, इसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इन और नॉट इन इसके लिए मुझे आपको अभी आगे और पढ़ाना पड़ेगा। अभी आप बिगनर है तो इस समय आपके लिए ये टॉपिक सही नहीं है। 2-3 वीडियो बाद, 2-3 लेक्चर्स बाद मैं आपको ये टॉपिक दोबारा बताऊंगा। तो ये तो थे हमारे ऑपरेटर्स। कितने टाइप के थे? 6 टाइप के थे। अर्थमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, बिटवाइज, लॉजिकल एंड मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी।